मेरी पत्नी और मेरे सास के द्वारा हमारे ऊपर कई सारे झूठे मुकदमे किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक महीना 2 से 3 बार सीतापुर से गाजीपुर आना पड़ता है, 500 किलोमीटर। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे मौत की जिम्मेदार ये मेरी पत्नी और मेरी सास हैं। गाजीपुर जनपद के सदर कोतवाली के अंधाऊ गांव में सड़क किनारे जामुन के पेड़ से 16 मई को एक व्यक्ति का शव लटके हुए मिला, जिसकी जानकारी होने के बाद कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और करीब 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद जब शव को उतारा गया तब उसके मोबाइल से कई राज निकलकर सामने आए। पता चला कि मृतक कोविद कुमार सीतापुर जनपद का रहने वाला है और सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है। उसकी शादी साल 2023 में गाजीपुर की रहने वाली लक्ष्मी कुशवाहा से हुआ था और शादी के बाद से ही लक्ष्मी अपने पूरे परिवार के साथ पति कोविद के साथ ही रहती थी। इतना ही नहीं, शादी के कुछ दिनों के बाद से ही उसके वेतन के भी सारे पैसे अपने ले लेती थी और उसी से अपने मायके और अपना खर्च चलाने के साथ ही जेवरात, कपड़े आदि की खरीदारी भी किया करती थी। यहाँ तक कि कोविद को खर्च के पैसे भी नहीं छोड़ती थी और इसी दौरान उसने दहेज उत्पीड़न के साथ ही कई अन्य मामले में मुकदमा भी दर्ज करा दिया, जिसको लेकर आए दिन कोविद को गाजीपुर न्यायालय आना पड़ता था। बीते 16 मई को भी कोविद को कोर्ट में जमानत को लेकर तारीख पड़ी हुई थी, जिसके लिए वो अपनी पत्नी, साले, साली और अन्य के साथ ट्रेन से गाजीपुर पहुंचा, जिसके लिए उसे जब कोर्ट जाना था और पत्नी को उस मामले में गवाही भी करनी थी। लेकिन अंतिम समय में पत्नी ने कोर्ट जाने के बजाय वह अपने मायके को जाने लगी और उसने जमानत में अपनी गवाही के लिए 25 लाख रुपये की डिमांड किया। तब उसने कहा, इतना पैसा मैं नहीं दे पाऊँगा, मर जाऊँगा। तो उसने कहा कि मर जाओगे तो और भी बेहतर रहेगा, कम से कम मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और उसके बाद से ही वह मायके चली गई और उसी के बाद कोविद कुमार न्यायालय जाने की बजाय घटनास्थल पर पहुंचा और अपना एक वीडियो बनाने के बाद उसे फेसबुक अकाउंट पर डाला और एक सुसाइड नोट भी फेसबुक पर डालकर फंदे से लटक गया। उन्होंने ऐसा धमकी भी दिया, मर जाओगे, मर जाओ, मर जाओगे तो संपत्ति हमको मिलेगी, नौकरी हमको मिलेगी, तो बहुत जल्दी मरो, हमको नौकरी मिले। आखिर इनकी शादी कैसे कैसे और कब आप लोगों ने इनका किया था? शादी 18 जनवरी 2023 में हुई थी। एक हमारे जान पहचान के सुरेश सिंह कुशवाहा फौज के रिटायर हुए, रहते हमारे लखनऊ में। उनका रिलेशन था, हमारी उनकी जान पहचान थी। तो उन्होंने कहा, कोविद दिव्यांग है, एक लड़की गरीब परिवार की है, 4 बहनें हैं और 3 भाई हैं, बाप मजदूरी करता है और काशीराम सहारे गरीब आवास मकान में रहते हैं, तो गरीब बहुत हैं। तो उसकी शादी अगर कर लोगे तो सुख से रहेगी, मेहनत करेगी, आप लोगों की सेवा करेगी और हमको आशीर्वाद देगी। ऐसे में आखिर क्या हुआ कि फिर वो दहेज उत्पीड़न या इस तरह के मामले दर्ज करवाए? वो उसका परिवार सब कोविद की नौकरी पे लालच में आ गया। इनकी नौकरी लेकर मैं घर रखा हूँ और सब सैलरी लेते रहे, धमका के जितना पैसा हमको दो, नहीं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर देंगे, जेल भेज देंगे। सैलरी तो कोविद जी खाते में आती रही होगी ना? खाते में आती है, लेकिन धमका के सब लेते रहे। हर महीने ले लेते थे? बिल्कुल लेते रहे सर। या घर खर्च के लिए भी कुछ दे पाते थे कि नहीं दे पाते थे? नहीं, घर से कोई मतलब नहीं, देते नहीं, बचते नहीं थी, अपने नहर भेजती थी, अपने माँ बाप को कोविद के घर को बुला के लाती थी, बहन को, भाई को, तो सब खाते पीते थे और जेवर बनवाए, कपड़ा बनवाए और फिर जेवर कपड़ा अपने नहर लेकर चलिए। अच्छा, मतलब कोविद इस बार जो घर से निकले थे तो क्या घर में कुछ बताए थे कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे क्या करेंगे? हाँ, वो घर बता के आए थे कि तारीख थी 16 तारीख को उनकी पक्की जमानत होनी थी। तो 15 को, क्योंकि मेरे यहाँ सीतापुर से गाजीपुर 500 किलोमीटर है, तो 15 तारीख को सुबह 7 बजे निकले। कोविद की पत्नी लक्ष्मी कुशवाहा, साला अंकित कुशवाहा और साली प्रियंका, पूरा परिवार उनके साथ में ही आया था? हाँ, वो कोविद के हैं, इनका परिवार पूरा, साली और साला। सीतापुर से सभी लोग एक साथ में ही गाजीपुर आए थे? गाजीपुर एक साथ में आए। अच्छा। और ट्रेन से उतर करके ये मना कर दिया कि हम तुम्हारी जमानत नहीं कराएंगे और पैसा दो, अब हमको 25 लाख दो। तब जाके जो है ये सुलह करेंगे, तुम्हारी जो है। तो ये बात कि आप कोविद जी ने आप लोग को मतलब बताया था या कैसे? हाँ, कोविद बता चुके हैं, पहले बताते हैं, फिर बताया। जब हम कहा भैया 7 बजे से कोर्ट है,
आपके वकील सब जल्दी बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। तो कहने पापा मैं पहुंच गया हूँ और ट्रेन से उतर हूँ, मैं जल्दी जा रहा हूँ। वहीं इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी सदर ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। है कि कल दिनांक 16 मई 2025 को थाना कोतवाली पुलिस को यह सूचना मिली कि थाना कोतवाली के अंतर्गत पड़ने वाले अंधऊ में एक व्यक्ति के द्वारा एक बाग में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। सूचना मिलने पर तत्काल ही थाना कोतवाली पुलिस तथा फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने पर यह ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति का नाम कोविद कुमार पुत्र चंद्रिका प्रसाद मौर्य है, जो कि जिला सीतापुर के रहने वाले हैं तथा पेशे से सहायक अध्यापक थे। जानकारी करने पे पता चला कि मृतक का अपनी पत्नी लक्ष्मी कुशवाहा, जो कि काशीराम कॉलोनी आदर्श बाजार गाजीपुर की रहने वाली हैं, से एक वैवाहिक विवाद चल रहा था। उसी विवाद के फलस्वरूप इनके द्वारा फांसी लगा ली गई है। फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।